इजराइल और हमास जंग की एकदम ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीपावली का दिन है, बाहर पटाखेबाजी हो रही है, तो वीडियो में अगर किसी पटाखे की आवाज़ एकदम से आ जाए तो घबरा मत जाना। वैसे हम लोग पटाखे की आवाज़ से घबरा जाते हैं अगर तेज़ पटाखा बोल जाए मोहल्ले में, लेकिन ज़रा सोचिएगा गाज़ा के लोगों के बारे में कि जिनके चारों तरफ दिन रात मिसाइलों की, बम फूटने की आवाज़ें आ रही हैं, और शायद गाज़ा के लोगों को इन बम धमाकों की आवाज़ से जल्दी निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ओआईसी की मीटिंग के बाद साफ कह दिया, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दे, लेकिन हम सीज फायर नहीं करेंगे। इजराइल जब तक हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देगा वो दुनिया में किसी की बात नहीं मानेगा। ये साफ साफ ऐलान ओआईसी की मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने कर दिया है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू बड़ी बड़ी ताकतों को दुनिया की ललकार रहा है, लेकिन चूड़ियां पहनकर मुजरा कर रहे हैं। दोस्तों, एक अखबार दिखाना चाहता हूं आपको। ये ईरान का सबसे टॉप का अखबार है। इसने अपने फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छापी। इस तस्वीर में 5 लोग पीठ दिखाए हुए खड़े हैं। एक इसमें से रजब तैयब एर्दोगान लग रहे हैं, एक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एक यूएई के प्रधानमंत्री और 2 कोई और हैं। ये भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं किसी मुस्लिम देश के। इस तस्वीर को अपने फ्रंट पेज पर छापते हुए ऊपर कैप्शन लिखा, आर यू मुस्लिम? क्या आप मुसलमान हैं? दुनिया के 57 इस्लामिक देश, क्या आप वाकई में मुसलमान हैं? यह सवाल आज पूरी दुनिया का मुसलमान इनसे पूछ रहा है। इजराइल एक तरफ ललकार रहा है कि पूरी दुनिया आकर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, जंग लड़ने के लिए इजराइल से तैयार हो जाए, लेकिन इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। तो भूल ही जाएं कि सीज फायर होगा। शायद नेतन्याहू ने भी अब इन लोगों की औकात देख ली है। उसको भी पता चल चुका है कि मैं कुछ भी करता रहूं, ये लोग मेरे खिलाफ बात नहीं करेंगे। अब देखिए इजराइल की सेना क्या कर रही है। गाजा पर तो वो तबाही मचाई रही है, साथ ही साथ यरूशलेम के अंदर फिलिस्तीनियों के घर के बाहर गैस वाले बम फोड़े। एक जहरीली गैस है उसके अंदर और उन बम को फोड़ा है। यरूशलेम में इजराइल की सेना तैनात रहती है, रोड पर गैस वाले बम फोड़ रहे हैं, जहरीली गैस जिसमें से निकल रही है, और वो गैस फिलिस्तीनियों के घरों में घुस रही है। वहीं वेस्ट बैंक की तस्वीर आपके सामने है। गाजा में तो इजराइल की सेना गोलीबारी कर रही है, एयर स्ट्राइक भी कर रही है, लेकिन ये जो वेस्ट बैंक हुआ, यरूशलेम हुआ, यहाँ पर सेना चेकिंग के नाम पर लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो सेना का रास्ता ब्लॉक करने के लिए वहां के कुछ लड़कों ने एक नाकाम कोशिश की, रोड पर कुछ टायर जलाकर डाल दिए। और सबसे ज्यादा भयानक तस्वीर गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल से आ रही है। इजराइल की सेना ने इस हॉस्पिटल पर हमले किए, लेकिन उसका इल्जाम हमास वालों के सर पर मर दिया। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में 40 प्रेग्नेंट महिलाओं ने प्री मैच्योर डिलीवरी की है, यानी वक्त से पहले बच्चा यहां पर पैदा करवा दिया गया। क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इन हमलों की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी जान को खतरा तो था ही था, लेकिन जो उनके पेट में बच्चा पल रहा था उसको भी खतरा था। तो प्री मैच्योर डिलीवरी 40 महिलाओं की हुई, 40 बच्चे पैदा हुए, और ये 40 बच्चे अल-शिफा हॉस्पिटल में थे। इजराइल ने हमला किया, दुनिया में आते ही 2 बच्चों की मौत हो गई। अभी भी 38 बच्चे ऐसे हैं जो प्री मैच्योर डिलीवरी से हुए हैं। उनको बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है, लेकिन अल-शिफा हॉस्पिटल में इजराइल का हमला होने के बाद सारी मशीनें ख़राब हो चुकी हैं, और 2 दिन से अल-शिफा हॉस्पिटल में लाइट भी नहीं है। जो मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहुत सारे लोग अपने अपने मरीजों को निकाल कर दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कयामत आई हुई है गाज़ा के अंदर। इन सब के बीच यूएई की तरफ से 100 टन गाज़ा के लिए मदद भेजी गई है, जो मिस्र के एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। इसके अलावा चौथी बार रूस ने भी मदद भेजी है गाज़ा के लिए। तो मदद तो दूसरे देश भी कर रहे हैं, लेकिन अपनों का क्या फ़ायदा? यही सवाल आज गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग इन इस्लामिक देशों से पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? मेरे दोस्तों, इस वक्त गाज़ा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई नमाज है ना, वो नमाज जनाजा है। गाज़ा के लोग चीख चीख कर इन मुस्लिम हुक्मरानों से कह रहे हैं कि इसका जवाब तुम्हें वहां देना पड़ेगा। हमास इजरायली सेना का डटकर सामना तो कर रहा है, लेकिन गाज़ा को नहीं बचा पा रहा है। उत्तरी गाज़ा को पूरी तरह से इजराइल की सेना ने खाली करा दिया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि यहाँ पर अब हमारा शासन चलेगा, ये एरिया हमारी सेना के कब्जे में होगा, जैसे यरूशलेम वेस्ट बैंक का एरिया है। क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल गाज़ा के दर्द भरे इन ताज़ा हालातों को रोज़ाना एक वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि हाथ उठा सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।